जब से फिर पाउडर में शुरू हो गया तो इसमें लग गया। इसके 5 मोबाइल बरामद हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी और जराइम की बड़ी बड़ी वारदातों में घिरा हुआ है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल क्वेटा में होने वाला वो बम धमाका है जिसमें एक अहम शख्सियत को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में हुकूमत और सिक्योरिटी के इदारों ने भी पूरी तवज्जो उन वारदातों पर मरकूज कर रखी है, मगर ये बात मत भूलिए कि सड़कों और गलियों में पेश आने वाले जराइम की शरह में कमी आने के बजाय मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई दूसरे बड़े शहरों की तरह कराची का भी यही हाल है, जहां के शहरी ना तो आज़ादी के साथ किसी बैंक के ATM से पैसे निकलवा सकते हैं और ना ही घर से बाहर अपने कीमती मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े जराइम का खात्मा अपनी जगह पर अहमियत का हामिल सही, मगर छोटे जराइम से मुतासरा शहरियों को यूं बेयारो मददगार छोड़ना भी कोई मुनासिब बात नहीं। कराची में शहरियों से मोबाइल छीनने की वारदातें आम हैं, मगर मुतासर अफराद इसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाते। इसके बावजूद पुलिस ने एक ऐसे डकैत गिरोह को गिरफ्तार किया है जो अपने पसंदीदा मोबाइल फोन्स छीनता था। देखते हैं उनके कब्जे से और क्या कुछ बरामद हुआ। कराची में स्ट्रीट क्राइम काबू से बाहर होता जा रहा है। गिरफ्तार होने वाले अक्सर मुल्जिमान अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदातें करते हैं। शहर कायद में मंशियात की फरोख्त भी आम है। सुपरमार्केट पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले इन मुल्जिमान का कहना है कि हमने सिर्फ नशा पूरा करने के लिए डकैतियां शुरू की थीं। गिरफ्तार मुल्जिमान ने रमजानुल मुबारक के महीने में भी दर्जनों वारदातों का एतराफ़ किया है। अभी बीच में फिर छोड़ दिया था, उठे थे कुछ नहीं थे। भाई फिर ये ईद करीब आने लग गई थी, फिर शुरू हो गए थे। रमज़ान में फिर 2-3 वारदातें गई थी, बैठ गए। कितने मोबाइल फ़ोन छीने आपका? सर आए तो थे, बाकी कुछ इनके बात थे, कुछ मेरे बात थे, सब ले गए थे। वो पहले लेके गए थे गवर्नमेंट, तालीम नहीं है, पहले काम करता था सेल मैन का, बेडशीट वगैरह की लाइन में मार्केट में लिया था बात में। जब से फिर पाउडर में शुरू हो गया तो इसमें लग गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का गिरोह 11 अफराद पर मुश्तमिल है और इनके कब्जे से 65 मोबाइल फ़ोन, असलहा और 2 मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। 65 मोबाइल बरामद हो चुके हैं और 4 वेपन्स बरामद हुए। इनसे 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो एक गुलबार की छीनी हुई और किसी अननोन थाने की, जो कभी नंबर नहीं आया उसका। इनका तरीका वारदात ये है कि ये तो पहली बात है कि नशई हैं, हेरोइन पीते हैं और इनको जहाँ मौका मिलता है वारदात करने का गुरेज नहीं करते। काला हेलमेट पहनते हैं, ख़वातीन की चूड़ियाँ काटना, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, ATM से वो लोग पैसे निकलवाते हैं उनको लूटना इनका पेशा है। और आज से नहीं कर रहे, अरसा दराज से कर रहे हैं। मुल्जिमान का तरीक़ा वारदात क्या था और वो लोगों से छीने हुए कुछ मोबाइल्स उन्हें वापस क्यों कर देते थे? गिरफ्तार मुल्जिम ने बताया कि वो असला दिखाते और मोबाइल फ़ोन और कैश छीनते थे। अगर किसी के पास छोटा या सस्ता मोबाइल फ़ोन होता तो उसे वापस कर देते थे। भाई बंदूक दिखा के मोबाइल लेना और पर्स लेना, वायलेट लेना, वायलेट में से पैसे लेके वायलेट वापसी देना उसको वापस। मोबाइल छोटा हुआ मोबाइल वापसी दे दिया, बड़ा हुआ तो रख लिया, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, कैटेगरी देखते हो मोबाइल फ़ोनों में? हाँ, मोबाइल सही होता था तो लेते थे, वरना छोड़ देते थे। नहीं होता था तो कैश होता था तो कैश लेते थे बस। गोलियाँ कितने लोगों को मारी आज तक? गोलियाँ अल्लाह हमारा गवाह, आज तक किसी को नहीं मारी हमने। इससे पहले कहाँ बंद हुए? इससे पहले गुलशन में बंद हुआ। वो क्या करते हुए बंद हुए थे? उस टाइम पे भी यही मोबाइल में बंद हुआ था। कितना कमा लेते हो डकैतियों से? जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती थी बस हमारी। 1500 रुपये मिल जाते थे।
किसको बेचते थे मोबाइल? मोबाइल बेचते नहीं थे, कैश ज़्यादा लेते थे हम लोग। सबसे ज़्यादा कैश अब कहाँ से छीना? सबसे ज़्यादा कैश कहाँ से आया, किस इलाके? ये हम लोग ने 10 नंबर हो गया, नाज़माबाद हो गया, दस्तगीर हो वो गया। बताओ, तुम्हें याद हो कि उस बंदे के पास इतना कैश मिला था, वो सबसे हम ज़्यादा? लोग सबसे ज़्यादा हम लोगों को नाज़माबाद के अंदर ही मिला 22,000 रुपये बस, सबसे ज़्यादा बस। नाज़ाबाद, सुपर मार्केट, गुलबहार, लियाकताबाद, शरीफाबाद और अजीज़ाबाद, गुलबर्ग की पट्टी, ये पट्टी इनकी फेवरेट थी, यहाँ से लूट मार करती थी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के पास से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन शहरियों को वापस किए जाएंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मुल्ज़मान हैं इनकी फ़ोटेज ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पे चलाएं, ताकि जिन लोगों के मोबाइल हैं उनको पता चले और वो अपने आके मोबाइल लें। इसके अलावा मैंने CPLC में इनके तमाम EMV नंबर रन किए हैं, वहाँ से रिकॉर्ड आ जाएगा तो हम उन लोगों से रब्ता करेंगे कि मोबाइल किसके हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जोरों पर हैं, मगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी आटे में नमक के बराबर है। अगर वो इसी तरह गिरफ्तार होते रहे तो जराइम पर काफी हद तक कमी पाई जा सकती है। कैमरामैन असद रिजवी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। चोरों और दहशतगर्दों के साथ डाकुओं की कार्रवाइयों ने भी शहरियों को मुसीबत में मुब्तला कर रखा है। नसीर उर्फ नसीरा नामी डाकू भी थाना जातली, चौंतरा, मंदरा, रवात और गुज्जर खान के इलाकों में राहजनी और डकैती की वारदातें करता था। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती? देखते हैं कि नसीरा का अंजाम क्या हुआ। नसीरा डाकू के 3 भाई हैं। ये चारों भाई मशहूर जमाना डाकू थे। नसीर के 2 भाई इस वक्त जेल में हैं और एक भाई मारा जा चुका है, जबकि इसका एक बेनोई कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी है। नसीरा डाकू अपने साथियों के हमरा एक अरसे से डकैती और राजनी की वारदातों में मुलव्विस था। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये इसका पूरा बता देता हूँ। इसका नाम है नसीर अली वल्द मोहम्मद खान। ये म्याल का रहने वाला है, म्याल एक गाँव है, लेकिन अभी इसकी रहायश चकबेली में थी। इसकी जो साहब का हिस्ट्री है वो ये है कि टोटल 4 भाई हैं, 2 बहनें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन 4 भाइयों में से सारे के सारे ही डकैत हैं। इनमें से 2 भाई जो हैं वो जेल में हैं अभी। जिस दिन ये पुलिस के साथ इनका इनकाउंटर हुआ यहाँ मेरे हदूद में, तो उस वक्त भी इसका भाई रिमांड जिस्मानी पे थाना चौंतरा में एक था, जबकि एक भाई इसका जुडिशल जेल में है। सबसे पहले जो है तो इनका कोई झगड़ा अपनी बिरादरी में हुआ और उन्होंने अपने एक फुफीज़ाद भाई को कत्ल कर दिया, आई थिंक 2007 में। उसके बाद ये इश्तारी रहते रहते फिर इस तरह ये वारदातें करने लग गए। नसीरा डाकू उजरती कातिल भी था और इसके लिए कत्ल करना मामूली सी बात थी। यही वजह थी कि इसका खौफ पूरे इलाके में बैठ चुका था। थाना जातली के इलाके में इसकी दहशत की वजह से लोगों ने रात के औकात में घर से निकलना छोड़ दिया था। तो ये इनका है कि 2 भाई जो हैं इनके वो पहले ही ख़त्म हो गए, मतलब इसी तरह इन्हीं वारदातों में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब जो 2 भाई पीछे हैं वो भी जेल में हैं और वो इसी में है, कोई डकैती में है, कोई मर्डर में है, और इनके लिए बंदे को मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी। ख़ासकर ये जो बंदा नसीर अहमद है, इसके बारे में मुझे अभी पता चल रहा है कि ये तो पैसे लेके भी बंदों को मार देता था। जी, उजरती कातिल बिल्कुल उसको कह सकते हैं। हमारे अपने थाने के दूर में 2015 में यहाँ पे भी इसने एक मर्डर किया था। वो बाकायदा इधर हमारे पास मुकदमा है, इसमें ये नॉमिनेट है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शाम को मगरिब के बाद अपने घरों से नहीं निकलते थे इन लिंक रोडों पे। मुझे फ़ोन भी आते थे और इवन आपको मैं ये बताऊं कि मुझे एक लेटर भी मुझे मिला हायर अथॉरिटी की वजह से, जो लोगों ने भेजा कि जी ये डकैतियाँ कंट्रोल नहीं हो रही हैं और हम लोग शाम के वक्त अगर कोई बीमार भी हो जाए तो हम तो डर की वजह से बाहर भी नहीं निकल सकते। इनमें से 2 भाई जो हैं वो जेल में हैं अभी, खेतों में आ गए जैसे क्रॉस फायरिंग की वजह से। नसीरा डाकू का किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके बारे में हम आपको अभी और भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको नसीरा डाकू की वारदातों के बारे में बता रहे थे।
हम आपको मजीद बताना चाहते हैं कि नसीरा डाकू उस रोज भी एक गांव में नाका लगाकर अपने साथियों के हमरा लूटमार में मसरूफ था और वो शायद ये नहीं जानता था कि मौत उसकी जानिब बढ़ती चली आ रही है। नसीरा अपने 3 साथियों के हमरा चक्की गांव के नजदीक रात के वक्त नाका लगाकर खड़ा था और इन डाकुओं ने कुछ गाड़ियां रोक रखी थी और उनसे लूटमार कर रहे थे। 2 अगस्त को शाम तकरीबन 8 सवा 8 बजे ये लोग इधर एक माछिया रोड है जो कि यहाँ से सीधा आके चकबेली जाकर निकलता है, वहाँ पे ये कुछ डकैती कर रहे थे। तो चूँकि इन्होंने हमें काफ़ी अरसे से तंग किया हुआ था, ये मेरा ख्याल है हर चौथे 5वें दिन कोई ना कोई वारदात कर जाते थे। और मैंने ये देखा है कि अगर ये 4 वारदातें करते थे तो हमें एक ही पता चलती थी। लोग हमारे पास एक ही आकर बताते थे जी कि हमारे साथ वारदात हुई, वरना लोग चुप करके साइडों में चले जाते थे। और तरीका वारदात इनका ये होता था कि ये एक नाका लगा लेते थे, जहाँ उमूमन सड़क टूटी हुई हो या कोई टर्न बनता हो वहाँ पे नाका लगा लिया। जो कोई मोटरसाइकिल कोई कार वाला कोई आता था उसको रोका असला की नोक पे और उससे मोबाइल छीन लिए, उससे पैसे छीन लिए और 15-20 मिनट के अंदर वो गायब हो जाते थे। क्योंकि ये लोकल ही इस इलाके के थे। आगे जो छोटे कच्चे रोड निकलते हैं मेन रोड को छोड़ देते थे, कच्ची पगडंडियों पे मोटरसाइकिल दौड़ाए और भाग गए। थाना जातली की गश्त पर मामूर टीम मोटरसाइकिलों पर इस रोड से गुजरी तो उन्होंने दूर से खड़ी कुछ गाड़ियां देखी और करीब जाने की कोशिश की कि उनसे खड़े होने की वजह पूछी जाए, मगर वहां लूटमार करते डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हमारी वो पेट्रोलिंग वाले लड़के फिर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो आगे जब वो गए तो उन गाड़ियाँ नजर आई। तो 2-3 गाड़ियाँ जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा यार पता क्यों खड़ी हैं। मैंने समझा वैसे कोई ख़राब हुई होगी, दूसरे की हेल्प कर रहा होगा। तो जो ही पहुंचे अचानक आगे बिल्कुल जिस नज़दीक पहुंच गए, रात था वैसे तो पता नहीं चला, नहीं डाकुओं को पता चला कि पुलिस आ रही है। ये मोटरसाइकिल पे थे, वो यही समझे कि एक और गाड़ी आ रही है, चलो इसको भी हम लोग लें। जब वो नज़दीक आया और उन्होंने देखा ये तो पुलिस है तो उन्होंने यकदम फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पे। थाना जातली से तैनात, वहाँ से हम अपनी ड्यूटी पे आए हैं और जिस जगह पे हम मतलब जा रहे थे अभी ड्यूटी पे ही, तो रास्ते में आगे डकैती हो रही थी। तो जैसे ही हम पहुँचे हैं वहाँ पे तो आगे से उनको पता चल गया कि आगे पीछे आ रहे हैं मुलाजिम पंजाब पुलिस के, तो उन्होंने वहीं से फायरिंग स्टार्ट कर दी। इनमें से 2 भाई जो हैं वो जेल में। नसीरा डाकू के करीब पुलिस तो इत्तेफाक से पहुंच गई और डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, मगर नसीरा के चेहरे पर जो गोली लगी क्या वो पुलिस की थी या उसके अपने साथी ने उस पर गोली चलाई थी? क्रॉस फायरिंग शुरू होते ही पुलिस के 2 अहलकार गोलियां लगने से जख्मी हो गए, मगर फिर भी फायरिंग जारी रही। पुलिस हवाई फायरिंग भी करती रही। पुलिस डाकुओं से दूर थी, जबकि नसीर के जबड़े पर गोली करीब से लगी। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पता हमें चला है कि ये 4 लोग थे, हो सकता है ज़्यादा भी हों, कोई इनको कवर दे रहे हों, दाएं बाएं खड़े हों, लेकिन सामने 4 बंदे थे। अब जब ये फायरिंग हो रही थी तो एक किसी अपनी ही किसी साथी की फायरिंग से मरे और फायरिंग करते करते वो साथ खेत है और वो खेतों में आगे जिस क्रॉस फायरिंग की वजह से एक उनका आदमी जम्बाक हो गया। हमारे साथ 4 मुलाजिम थे, एक हमारे साथ जैन एएसआई साहब थे। क्रॉस फायरिंग में सर एक आदमी उनका मारा गया और मुझे अल्लाह का शुक्र है ये है कि ठीक हूँ, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बचाई है। नसीरा डाकू की हलाकत के बाद अब तक एक बहुत बड़े इलाके में डकैती की वारदातें रुक गई हैं, जिससे अहले इलाका इत्मीनान का सांस ले रहे हैं। इससे पहले आए रोज डकैती की वजह से अहले इलाका खौफ में मुब्तला थे और पब्लिक अब बहुत खुश है। इसके बाद पब्लिक आ जा रहे हैं। अब रात को मेरे पास बंदे आए, 11 बजे भी आए जो रात गुजर गई, और कहते हैं हमें अब कोई खौफ खतरा नहीं है, हम बिला खौफ खतरा आ रहे हैं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अभी कोई वारदात होगी नहीं इस इलाके में। अब इलाके में इस तरह पुरसकून लोग हैं, लोग इतने खुश हुए हैं, बल्कि SHO साहब को लोगों ने मुबारकबाद दी है कि हमारे इलाके में इस तरह के इकदाम हुआ है। ठीक है, ये हमारे लिए इतना मौसर है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का ये सामना पर्दा उसका बेनकाब हो जाएगा। अभी मेरा बेटा भी बच गया और उसकी गोली भी लग गई, उसका खात्मा भी हो गया। कुछ ना कुछ तो जुर्म का खात्मा हुआ ना, लाइन एक सीधी हुई है। इत्तेफाक से ही सही, मगर इस इलाके में खौफ की अलामत समझा जाने वाला नसीरा डाकू बिलाखिर मारा गया। इसके 2 भाई और एक करीबी दोस्त इस वक्त जेल में हैं। उम्मीद है कि इस इलाके में डकैती की वारदातों में ये कमी लंबे अरसे तक रहेगी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, जातली।
कराची में जुलाई के महीने में पाकिस्तान आर्मी के जवानों पर एक बार फिर हमला किया गया, मगर इस वारदात में मुलविस दहशतगर्द ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। यहाँ पर जुलाई के महीने के दौरान पुलिस एहलकारों और सरकारी मुलाजमीन समेत 60 से ज़ायद अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। देखते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में जराइम की क्या सूरत हाल रही। कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए 3 साल होने के करीब हैं, लेकिन आज भी शहर के लिए अमन का लफ्ज ख्वाब की मानिंद है। चंद रोज के सुकून के बाद कराची में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया एक बार फिर से शहरियों को खौफ में मुब्तला कर देता है। माह जून में मारूफ शख्सियात कत्ल भी हुई और अगवा भी, और माह जुलाई में भी कमो बेश ऐसी ही सूरत हाल रही, जिसके दौरान 60 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान, 2 पुलिस एहलकार और पेश इमाम भी शामिल था। 26 जुलाई को शहर में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया, जब सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी पर सवार 2 एहलकारों हवालदार अब्दुल रज़ाक और लांस नायक खादिम हुसैन को फायरिंग करके शहीद कर दिया। इन शहीद एहलकारों का ताल्लुक टेक्निकल डिपार्टमेंट से था। वाक़े के बाद दहशतगर्द बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। बाद अज़ां कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ मुकामात की उन दहशतगर्दों की फुटेजेस भी हासिल की, लेकिन अब तक उन कातिलों का कुछ भी पता नहीं चल सका। 6 जुलाई ईद उल फितर के रोज भी दहशतगर्दों ने शहरियों को नहीं बख्शा। इस रोज एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद हलाक और 13 जख्मी हुए। माह जुलाई की 10 तारीख को CTD के एहलकारों ने फायरिंग करके एक शहरी इब्रार को फायरिंग करके हलाक और एक को जख्मी कर दिया था। बाद अज़ां मीडिया पर खबर आने के बाद पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस 4 एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इस माह के दौरान 7 सियासी कारकुनान भी टारगेट किलिंग का निशाना बने। माह जुलाई में कराची में मजमूई तौर पर 60 शहरी कत्ल हुए और 150 से ज़ायद जख्मी भी हुए। इस अरसे के दौरान 4 दस्ती बम हमले भी किए गए, जिनमें एक लड़का जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हुए। दस्ती बम हमलों के वाक़यात में से 3 लियारी के इलाकों में पेश आए। महकमा पुलिस के आदाद शुमार बताते हैं कि माह जुलाई में पुलिस ने शहर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुबैना मुकाबलों में 26 जराइम पेशा अफराद को हलाक किया और 1500 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जिन किसी भी सूरत में कानून नाफिज करने वाले इदारों के काबू में नहीं आ रहा। माह जुलाई में भी 2200 से ज़ायद मोबाइल फोन्स, 1300 से ज़ायद मोटरसाइकिलें, 180 से ज़ायद गाड़ियां चोरी या छीन ली गईं, जबकि माह अगस्त की 1 तारीख को गुलिस्तान जौहर में बैंक से 4 लाख रुपए की रकम लूट ली गई। माह अगस्त में अब तक शहर कायद में 20 से ज़ायद अफराद कत्ल हो चुके हैं और इस अरसे के दौरान 50 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। इस महीने में अब तक दर्जनों अफराद स्ट्रीट क्राइम का शिकार बन चुके हैं। कोयटा में खुदकुश हमले से कबल ही कराची में कानून नाफिज करने वाले हसास इदारों ने दहशतगर्दी और तखरीबकारी की वारदातों का खदशा जाहिर किया था, जिसके बाद से शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में जराइम की वारदातों पर नजर डाली जाए या पंजाब में चोरों और डाकुओं की बात की जाए, शहरियों को किसी भी शहर में सुकून नहीं। ये सुकून उन्हें तभी नसीब होगा जब पुलिस अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाना शुरू कर देगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।